हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की, जो कि हमारा चैप्टर 12 से है कम्युनिटी के अंदर। तो भी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो दिया गया है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो भी नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मतलब हो जाता है कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण जो हमारे प्रोग्राम किए जाते हैं लोगों को सेवाएं देने के लिए। तो नेशनल वाइड फैमिली प्लानिंग से प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए गए थे ऑफिशियली 1952 में बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो ये हमारे 1952 में लागू किए गए थे और ये नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम होते हैं। और इनकी लॉन्चिंग जो है 1952 में जो हुई थी, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो हमारी फैमिली वेलफेयर है वो सारी की सारी चीजें इंक्लूड की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान, तो तब के कौन सी प्लान चल रही थी हमारी फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये हमारी किए गए थे, जो कि 1951 से लेकर 1961 तक चली थी। ठीक है, तो इसमें 1951 से लेकर के 55 और 55 से लेकर के 61 यानी कि 10 साल हो गए। तो पहली 5 ईयर प्लान और दूसरी दोनों के दोनों यानी कि 5 और 5 10 साल हो गए हमारे। तो ये 51 से 61 तक 10 साल तक हमारी ये चली थी। दो 5 ईयर प्लान इसके अंदर आ गई थी, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इसके अंदर जो हमारे प्रोग्राम किए गए थे इस प्लान के अंदर, तो उसमें जो है क्लिनिकल अप्रोच किस किस चीज की थी हमारी, इसमें कंपोनेंट रखे गए थे एजुकेशन, सर्विस, ट्रेनिंग और रिसर्च। तो यही सभी में रखे जाते हैं कि एजुकेशन दी जाए, लोगों को सेवा दी जाएगी, ट्रेन किया जाएगा, अच्छे से अनुसंधान किए जाएंगे, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है उस पर रिसर्च किया जाता है। फिर उसी रिसर्च के साथ जो है उसके लिए जो दवाइयां बनाई जाती है उस पर रिसर्च किया जाता है। अनुसंधान के अंदर भी उतना ही काम उनका चलता रहता है। थर्ड 5 ईयर प्लान के में प्रोग्राम जो रिकॉग्नाइज हमारे हुए थे, पब्लिक्स हुए थे, तो वो 1961 में हुए थे। तो उनका जो रिजल्ट था वो हायर ग्रोथ ऑफ एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो क्लिनिकल अप्रोच जो हमारी है उसमें सप्लीमेंटेड थी। तो इसमें एक्सटेंशन अप्रोच जो हमारी आई थी फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग हमारे जो मैसेजेस सर्विसेज फ्लाई ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, जो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक जो चीजें थी 1966 में दी गई थी। फुल फ्लेज डिपार्टमेंट जो फैमिली वेलफेयर का था जो हमारा, वो इसके अंदर काम करता था। फैमिली प्लानिंग और जो ब्यूरो थे हमारे वो इसके अंदर शामिल थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और रूरल फैमिली वेलफेयर सेंटर जो कि सब सेंटर स्टेब्लिश थे सब जगह पर, सब सेंटर पीएचसी सीएचसी सब जगह पर। ये सारे के सारे सेंटर जो पहले पढ़ चुके हैं वो सारा इसके अंदर दिया हुआ है। तो एसोसिएशन प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है और फोर्थ 5 ईयर प्लान जो हमारी स्टार्ट की गई थी, तो उसके अंदर सारे के सारे जो प्रोग्राम थे पोस्टमार्टम प्रोग्राम किए गए थे, यानी कि बाद के जो प्रोग्राम होते हैं। 5th ईयर प्लान के अंतर्गत जो अप्रोच थी वो हमारी फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के अंदर मदर और बच्चे की जो कंडीशन थी उसकी सेवाएं थी, एमसीएच सेवाएं दी गई थी, जो कि 1970 से 89 तक थी। और इसमें जो प्रोग्राम था सरफेस सीरियस सेटबैक ऑफ प्रोपगेंडा। ठीक है, तो ये जो प्रोपगेंडा था ये हमारा सेटबैक था, यानी कि प्रोग्राम सफर किया था सीरियस जो चीजें जिसके अंदर आ गई थी हमारी। तो इसमें जो प्रोग्राम है वो पिकअप किए गए थे हमारे लास्ट पार्ट जो 6 ईयर प्लान जब हमारा 1983 में आया था। तो इसमें जो पॉलिसी थी वो अप्रोच हमारी पार्लियामेंट की थी, जिसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी लगाई गई थी, जिसमें स्पेसिफिक गोल जो था वो अचीव करना था। स्पेसिफिक गोल क्या था? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ही हमारा गोल्स था। और मेजर डेमोग्राफिक गोल और भी थे। और अचीव्ड ऑफ द कंट्री वाज द अटेन ऑफ रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ द फर्टिलिटी। ठीक है, तो फर्टिलिटी के दौरान ये 2002 की चीजें हैं सारी की सारी। तो इसमें 5 ईयर प्लान बता रखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 कौन से सेशन में आए थे, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर लागू थी। वही सारी चीजें हैं जो हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं, वही इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसके अंदर हमारे ड्रग्स एंड इक्विपमेंट्स किट आ जाती है। हमारी किट्स कौन कौन सी होती है? किट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हॉस्पिटल वर्क, पीएचसी सीएचसी वर्क या गवर्नमेंट जॉब लगोगे तो आपको किट से बहुत ज्यादा वक्त करेगा, क्योंकि वो किट लेकर के ही आपने जाना और किट को ही इस्तेमाल करना है आपने अपने काम में। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके की किट होती है, कौन कौन सी किट के अंदर क्या होता है, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं और कौन से लेवल पे कौन सी किट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो ड्रग्स इक्विपमेंट्स किट्स जो हमारी होती है सप्लाई की जाती है अंडर ऑफ द सीसीएम प्रोग्राम जो हमारे होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इसमें सब सेंटर लेवल पर हमारे ये होते हैं ड्रग्स किट ए दी जाती है। सब सेंटर पे कौन कौन सी किट आपकी होती है? सब सेंटर पे अगर काम करते हो ड्रग किट ए, किट बी होती है, मिडवाइफरी किट वहां पर होती है जो कि एएनएम यूज करती है। सब सेंटर इक्विपमेंट्स किट सी बोली जाती है। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि किस लेवल पे आप काम करें, कहाँ पर आपकी ड्यूटी है, तो आपने कौन सी किट का इस्तेमाल करना है। एट पीएचसी लेवल पे कौन सी होगी? पीएचसी इक्विपमेंट्स किट जो किट डी बोली जाएगी। और सीएचसी पर अगर आप हैं तो फर्स्ट रेफरल यूनिट इन सेफ मेथड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे सेफ मेथड नहीं, सेफ मदरहुड। ठीक है, तो माँ की सेफ्टी के लिए जो सीएचसी के अंदर यानी कि चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो हमारी हो जाती हैं, चाइल्ड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज जिसके अंदर आ जाएगा सीएचसी में। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो हमारी चीजें आ जाएंगी वो मदरहुड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट किट इसके अंदर इस्तेमाल होगी। और लेप्रोटॉमी सेट जो है वो इसके अंदर होते हैं, क्योंकि मदरहुड की चीजें आ गई तो लेप्रोटॉमी जैसे जैसे गर्भ निरोधक जो हमारा प्रोसेस होता है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी कौन कौन सी किट होती है। तो भाई ये इसमें लिस्ट में सारा का सारा दिया हुआ है। जैसे कि किट आप देखेंगे बी किट एफ है, उसमें मिनी लेप्रोटी सेट जो हमारी लेप्रोटॉमी सेट दिया गया। किट जी के अंदर आईयूडी
जो है इंस्पिरेशन से सेट दिया गया, तो वो आपको शॉर्ट फॉर्म में ये नहीं दिया जाएगा बस फोटो में सेट आपने उठाना है, वो पूरा का पूरा ये बोलेंगे किट आई उठाओ, किट एच उठाओ, किट जे उठाओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी किट में कौन कैसा सामान है। तो इसमें जो वास्कोटॉमी में होता है, मेल का जो ऑपरेशन किया जाता है, नसबंदी की जाती है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी सेट हमारा किट आई होती है, किट जे के अंदर सारा वैक्यूम और एक्सटेंशन सेट होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन सेट होता है। और किट के अंदर हमारा एम्ब्रोटोमी भ्रूण के लिए जो काम आने वाली चीजें होती है, किट एल के अंदर हमारा यूट्राइन एवोकेशन सेट होता है, किट एम के अंदर इक्विपमेंट फॉर एनेस्थेसिया वगैरह देने की जो चीजें होती हैं। तो ये सारे के सारे जो सेट हैं, नेशनल रेस्पिरेशन सेट होता है, किट ओ के अंदर इक्विपमेंट्स ऑफ रिगार्ड्स फॉर द ब्लड सेट इसके अंदर होता है, किट पी के अंदर डोनर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होता है, ठीक है। तो ये जो सारे आइटम हैं, ये जो किट होती हैं, ये आपने मेंटेन करके रखनी है। पीएचसी और ईआरयू के अंदर सारा का सारा इनका काम होता है। तो ये जो है ये कवर की जाती है आरसीएस प्रोग्राम के अंदर, ये सारी किट होती हैं और आपको पता होना चाहिए कि किट का नाम क्या है, उस किट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग्स हमारी किट ए है तो उससे लग जाएंगे। ड्रग्स किट ए है तो उसमें कौन कौन सी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट होता है, ओआरएस के घोल होते हैं, क्वांटिटी 150 पैकेट उसके अंदर आपको मिलेंगे। और टैबलेट मिलेंगी आईएफ लार्जे 15,000 उसके अंदर टैबलेट होती है। आयरन फोलिक एसिड की जो हमारी होती हैं, और टैबलेट आयरन फोलिक एसिड के छोटे मिलेंगी, वो 13,000 टैबलेट मिलेंगी। विटामिन ए सोल्यूशन मिलेंगे 6 बोतल, और टैबलेट ऑफ द कोट्रीमोक्सोजोल्स जो होती है पीडियाट्रिक्स यानी कि बच्चों को देने वाली, वो 1000 टैबलेट मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए ड्रग्स किट ए जो है उसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी, और वो किट आप कहीं जा रहे हो तो वो किट आपको कौन सी किट आपको लेके जानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये जो है ये हमारी किट बी है, और किट बी के अंदर हमारे चीजों के जो आइटम है उनके नाम दिए हुए हैं और उनकी क्वांटिटी दी हुई है। तो किट बी जब उठाने के लिए आपको बोला जाएगा तो आप उसमें देखेंगे कि इसमें मैथलेट, इसमें ड्रग्स हैं सारे के सारे। तो इसमें मैथला जोमेट्रिन से और मेल्टेट या टैबलेट पैरासीटामोल 500 टैबलेट होंगी। तो इसके हिसाब से अगर आप किट लेके गए हो ना, तो उसके हिसाब से आपने टैबलेट कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट की है या दी है किसी को, तो उसका भी हिसाब किताब और रजिस्टर आपने रखना होगा कि आपने कौन सी टैबलेट कहाँ पर दी है, कितनी किट लगी है, कितने से कितना सामान आपका लगा है। तो वो सारा हिसाब किताब भी आपने रखना है। तो इसमें जो हमारे टैबलेट हैं 1 ml एम्पूला, IM यूज या लाइट कलर और एम्बुलेंस यानी कि जितने भी इंजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर होते हैं। ये टैबलेट होती है सारी की सारी। डाइक्लोमाइन होती है, ये मेबेंजाडोल्स होती हैं, जैसे कि कीड़े वगैरह बच्चों के पेट में हो जाते हैं, ठीक है। और क्लोरामाफिलॉन से आईज ऑइंटमेंट होता है जो बच्चों की आंख में डाला जाता है अगर कुछ चला जाता है तो। और एप्लीकैप होते हैं, एप्लीकैप जो हमारे 250 mg ऑइंटमेंट होती है, जो हमारे ऑइंटमेंट यानी कि ट्यूब वगैरह जो होती हैं, तो ये हमारे आयोडीन 5% ऑइंटमेंट हमारी होती है। और ट्रीटमेंट पाउडर हमारा होता है इसके अंदर, ऑब्जर्वेंट कॉटन इसके अंदर होती है, कॉटन बैंडेज हमारी होती है। तो ये देख ले कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन से सामान है। तो ये हमारी किट बी है। तो कई जगह तो ऐसी होती है जो कई सारी किट लेके जाना पड़ सकता है आपको, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी किट में क्या क्या चीजें हैं। वो आते ही अगर उस किट में से आपने कुछ खर्च किया है तो उसका डाटा रखेंगे और उस किट को फिर से पूरा बना करके रखेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें। तो ये हमारी दे रखी है किट, जो मिडवाइफरी किट जो है ए बोली जाएगी, जो एनम के द्वारा रखी जाती है। तो ये सारा सामान उसके अंदर होना चाहिए। तो ये तुम पढ़ सकते हैं सारा स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट जो हमारे होते हैं, फोर्सेप होती है, इसमें सारा वो सामान है जो बेबी की डिलीवरी कराते टाइम काम आता है। तो मिडवाइफ किट जो होती है वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए और बच्चे की जो डिलीवरी कराते हैं तो उसके लिए यूज में आने वाली किट होती है सारी की सारी। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। प्लास्टिक प्लास्टिक सीट है हमारी, क्लियर कैन लेना है अगर कब्ज वगैरह की समस्या है, तो अनीमा वगैरह देने की जो ट्यूबिंग और क्लिप होते हैं, थर्मामीटर, क्लिनिक, ओरल जो हमारे ड्यूल स्कैल्प या जो भी चीजें होती है, थर्मामीटर, क्लिनिक, रेक्टल ड्यूल स्कैल्प, ये सारा हमारा वही सामान है जो कि किट के अंदर होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये हमारी सब सेंटर के अंदर पाई जाने वाली किट होती है जो कि हमारी इक्विपमेंट्स होते हैं। इस किट के अंदर सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, किट सी इसको बोला जाता है। तो इक्विपमेंट्स में सारी के सारी किडनी स्टेरिलाइजेशन स्टील रिफल्स जो हमारे होते हैं, ट्रे और इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग होती है, फ्लैश लाइट, बॉक्स होता है, और इसमें टाइप प्री फोकस्ड 4 सेल्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है और इनकी क्वांटिटी भी दे रखी है कि इस टाइप की पाई जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि कौन सी चीज क्या काम आएगी। तो ये सारी इसके अंदर है हमारी, कभी भी आप देख सकते हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं कि सारी की सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। तो भाई नेक्स्ट हमारा जाता है किट जी, आईयूडी इंसरेशन किट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई सीएचसी पीएचसी के अंदर भी, और विजिट करने जाते हो कभी ये किट लेके जाना पड़ सकता है आपको। यानी कि इंटर यूटर डिजाइन, तो यूटरस के अंदर जो डिवाइस हमारी डाली जाती है, ठीक है। तो इंट्रा यूटरस डिवाइस जो हमारी होती है, इंसरेशन किट हमारी होती है जिसमें स्टील और स्टेरिलाइजेशन ट्रे जो हमारी होती है, कवर साइज ये हो सकता है, इतनी बड़ी ट्रे लेनी है, ग्लव सर्जन, ठीक है। तो साइज ये लेना है आपने, ग्लव सर्जन का साइज ये लेना है आपने,
बाउल मेटल चीजें लेनी है आपने, स्कैपुलम और वेजाइनल बायोवल्वा। ठीक है, तो ये हमारी जो कॉपर टी लगाना या कुछ और लगाना, तो ये फोर्सेप्स स्पंज होल्डिंग। तो आप जब काम करोगे और एक किट का इस्तेमाल करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वेजाइना में इस तरीके से इंसरेशन कराया जाता है कि यूट्रस का जो माउथ होता है वो आपको नजर आता है, तब आप उसमें कॉपर टी इंसर्ट कराते हैं, कुछ भी आप लगाते हैं, तो वो चीजें इसके अंदर होती है सारी की सारी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है जिसमें सारी सारी चीजें हैं, और ये हमारे पेयर है। ग्लव्स के 6 पेयर लेने हैं, बाकी इक्विपमेंट्स एक एक होने चाहिए आपके पास। ठीक है, सिर्फ ग्लव्स के ही पेयर ज्यादा लेने हैं, बाकी इक्विपमेंट्स आपके एक एक ही बहुत होते हैं, क्योंकि जो मशीनरी होती है वो एक एक ही बहुत है, ग्लव्स ज्यादा लेने जरूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाते हैं किट आई। नॉर्मल डिलीवरी किट ये हमारी होती है, ये तो आपको विजिट पे भी लेके जानी पड़ सकती है, सीएचसी पीएचसी सब सेंटर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल सभी के अंदर ये होती है। वैसे तो सारी ही किट के इक्विपमेंट सारी जगह मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप ये नहीं है कि वे सीएचसी पीएचसी में ही काम आते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सारे के सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट्स तो यही यूज होते हैं सब जगह, यही नाम से मिलेंगे आपको, और यही इनका यूज मिलेगा जो इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें हमारी ट्रॉली, ड्रेसिंग, जो हमारी करेज होती है, साइज इसमें बता दिया गया कौन कौन सा साइज आपने लेना, टावल, ट्रॉली, सारा का सारा गाउन, ऑपरेशन कॉटन जो होती है, कैप, ऑपरेशन सर्जन। ठीक है, गेज वगैरह जो आपने लेने हैं, ऑब्जर्वेंट लेने हैं, नॉन स्टरलाइजेशन। ठीक है, ये तो ये हमारी नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर होना चाहिए। मास्क, फेस सर्जन, कैप, रेयर, टावल, ग्लव्स, कॉटन वूल। ठीक है, ड्रम स्टरलाइजेशन, तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है किट एच। तो किट एच जो होती है वो हमारी स्टैंडर्ड सर्जिकल सेट हम उसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड सर्जिकल सेट का मतलब होता है वास्कोटॉमी सेट। तो वास्कोटॉमी क्या होती है, जब पुरुष की जो नुकसान देखी जाने वाला जो छोटा सा ऑपरेशन होता है उसको वास्कोटॉमी बोला जाता है। तो उसके लिए किट होती है, ये किट आपको लेकर जानी पड़ सकती है। इसमें सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग, कवर, सारी की सारी चीजें हैं, सारी फोर्सेप है, ये ठीक है, ये सारी फोर्सेप है हमारी, ये सारे के सारे नाइफ हैंडल्स हैं, ये निडल्स वगैरह हैं सारी की सारी, और ये हमारी सिरिंज है जो हमारी यूज होंगे, स्टरलाइजर है सारे के सारे, सिरिंज और फोर्सेप है। क्वांटिटी ये सारी की सारी लेनी है हमारी, और यूनिट ये होती है हमारी। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी आती है किट एच के अंदर। ठीक है, तो ये भी ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है कि किट एच जो है वो किस किस लिए इस्तेमाल होती है, आई जो किट आई है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, किट डी है वो किस लिए इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से भी हमारी जो प्रैक्टिकल होती है उसमें वाइवा में ये चीजें आती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर इक्विपमेंट्स किट डी। तो जो किट डी होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पीएचसी के अंदर भी जो गवर्नमेंट जॉब लगती है तो पीएचसी के अंदर ड्यूटी होती है, वो ये किट जो है आपको बनानी भी पड़ती है और इसको यूज भी करना होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिन जो किडनी, बहुत सारी किट ऐसी है जिनके आपस में मिलती जुलती चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो वही किडनी ट्रे और स्टेनलेस स्टील की जो हमारी किडनी ट्रे होती है वो होती है, जार, ड्रेसिंग, कवर हमारा होता है, और जो हमारा जो सेप्टोमीटर्स होता है और हमारा माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती है जो कि आपके काम आएंगी। ठीक है, पीएचसी के अंदर ये हमारी किट्स जो है जब भी काम आए तभी भी आपकी रेडी रहनी चाहिए। आइटम है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और ये उनकी क्वांटिटी है कि भी कितने होने चाहिए। हमारे जो है जो इक्विपमेंट्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स, तो एक 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 इक्विपमेंट ही बहुत होता है। ठीक है, किसी न किसी चीज का एग्जामिनेशन करने के लिए इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये किट सी के अंदर हमारे, किट डी के अंदर हमारे पाए जाते हैं, क्योंकि ये स्पेशली इक्विपमेंट्स किट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इक्विपमेंट्स किट ये नहीं है कि ये पीएचसी सीएचसी में, अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करें तो वहां पर भी ये किट मिलेगी आपको, और इस किट का जो सामान है वो यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना इसमें। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है किट एल। तो जो किट एल होती है उसमें स्टैंडर्ड सर्जिकल सेट होता है, ये भी हमारा यानी कि सर्जरी का ही सेट होता है, जिसमें वीआई। ठीक है, इसमें यूट्राइन जो एवोकेशन सेट होता है, यानी कि यूट्रस एवोकेशन सेट ये हमारा होता है। ये भी सारा का सारा एक तरीके का जो है फीमेल्स की चीजें होती है इसमें सारी की सारी, और सर्जिकल चीजें होती है, छोटे से ऑपरेशन की चीजें होती है। तो सारी क्या मिलेंगी इसमें, फोर्सेप मिलेगा, स्कैपुलम मिलेंगे, सारी की सारी फोर्सेप है, साउंड यूट्राइन, डायलेटर यूट्राइन को जो फैलाने के लिए। ठीक है, और कुरेट यूट्राइन, तो ये सारे के सारे फोर्सेप वगैरह सारे के सारे सेट आपको मिलेंगे, जो यूट्राइन एवोकेशन सेट होता है हमारा यूट्रस के लिए जो यूज किया जाता है, बच्चादानी हम जिसको बोलते हैं उसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।